नमस्कार। गंगा दशहरे के खास मौके पर हमारी इस पेशकश में आपके साथ मैं हूं शैली सैनी। गंगा दशहरा यानी कि वो दिन जब मां गंगा का धरती पर हुआ था अवतरण। कहते हैं मां गंगा धरती पर ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी तिथि को पहाड़ों से उतरकर हरिद्वार ब्रह्मकुंड में आई थी और तभी से इस दिन को गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाने लगा। मान्यता है कि गंगा अवतरण की इस पावन तिथि के दिन गंगा जी में स्नान करने से मन, वचन और कर्म के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख 10 पाप मिट जाते हैं। इसी कारण 10 पापों को हरने वाली ये तिथि दशहरा कहलाने लगी। धरती पर आई गंगा साक्षात। गंगा की बूंदों से बरसेगा अमृत आज। 10 योग बनाएंगी गंगा। 10 कामनाएं पूरी करेंगी गंगा। धन धान्य सेहत बरसाएंगी गंगा। कल कल बहती गंगा, जिसकी एक एक बूंद बरसाती है अमृत, जिसकी एक एक बूंद में बरसती हैं जिंदगियां, वो निर्मल गंगा की धारा और अधिक चमत्कारी हो गई है। भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हो गई है, क्योंकि आज ही के दिन गंगा साक्षात धरती पर आई थी। आज गंगा दशहरा है। ये वो दिन है जब धरती पर गंगा आई थी। राजा भगीरथ के 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से ग्रस्त थे। और उनकी आत्मा की शांति के लिए भगीरथ ने देवों के देव महादेव से मदद की गुहार लगाई। जब भोले शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं से होकर धरती पर आने को कहा, तब जाकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ। गंगा धरती पर ज्येष्ठ शुक्ल की दशमी तिथि को पहाड़ों से उतरकर हरिद्वार ब्रह्मकुंड से आई थी और तभी से इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा। मान्यता है कि गंगा अवतरण के इस पावन तिथि के दिन गंगा जी में स्नान करने से मन, वचन और कर्म के द्वारा किए जाने वाले प्रमुख 10 पाप मिट जाते हैं। इसी कारण 10 पापों को हरने वाली ये तिथि दशहरा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इस बार ये तिथि इसलिए भी विशेष हो उठी है क्योंकि ये रविवार को हस्त नक्षत्र में पड़ रही है, जिसमें किया गया स्नान दान कई गुना अधिक फलदायी होता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक किसी भी पर्व या त्योहार पर पूजा पाठ जब तब का महत्व तब और बढ़ जाता है जब ग्रहों की चाल बेहद शुभ हो और ये शुभ संयोगों का निर्माण कर रही हो। और ग्रहों की ऐसी ही कुछ दशा आज देखने को मिल रही है। आज चंद्रमा और मंगल कन्या राशि में एक साथ मौजूद होकर चंद्र मांगल्य योग बना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर 2 पंच महापुरुष योग बन रहे हैं। उच्च का शनि तुला राशि में, तो वहीं बुध अपनी ही राशि मिथुन में गुरु के साथ मौजूद है। ग्रहों की इस स्थिति के कारण गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में आकर गज केसरी योग बना रहे हैं। और जब भी किसी पर्व पर गज केसरी योग बनता है तो ये योग जातकों को देवताओं का पूर्ण आशीर्वाद दिलाने में मददगार साबित होता है। रही सही कसर सूर्य के मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश के कारण पूरी हो रही है। सूर्य सुबह 11:36 पर मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर चुका है, जिसके कारण भगवान शिव के साथ साथ भगवती दुर्गा के आशीर्वाद की ऊर्जा भी भक्तों को मिलेगी। ग्रह स्थिति उत्तम है। उसका कारण ये है कि यदि हस्त नक्षत्र और सोमवार को गंगा दशहरा पड़े तो अति उत्तम माना जाता है, परंतु इस बार हस्त नक्षत्र तो है 4:47 तक, परंतु ये रविवार के दिन है। रवि के जो देव हैं इस वार के वो विष्णु है, सूर्य है और विष्णु है। विष्णु के आराध्य भगवान शंकर हैं, तो ये लगभग उसी प्रकार से उत्तम दिन बनता है। रविवार का दिन हो, भगवान विष्णु का दिन हो और हस्त नक्षत्र 4:47 पर पड़ रहा है, इसलिए अत्यधिक पवित्र माना जा रहा है। इस योग में समस्त इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति समाई है, चाहे धन धान्य हो या सेहत, नौकरी हो या जीवन साथी की चाह। गंगा की एक एक बूंद में समा जाएगा चमत्कार। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर देश भर में संध्या समय गंगा घाटों को दीपक की जगमग रोशनी में सजाया जाता है और विशेष पूजा आरती का आयोजन किया जाता है।
गंगा पूजन का ये दृश्य हमें बांध लेता है और ऐसा लगता है मानो 33 करोड़ देवी देवता साक्षात धरती पर उतर आए हों। आज तक ब्यूरो। आखिर क्यों मां गंगा को धरती पर आना पड़ा? राजा सागर के 60,000 पुत्रों को क्यों मिला श्राप और कैसे हुआ उनका उद्धार? चलिए जानते हैं क्या है इसके पीछे पूरी कहानी। जब धरती पर बढ़ गया पाप, कपिल मुनि का भंग हुआ तब, सगर के पुत्र हो गए भस्म, राजा भगीरथ ने किया तब धरती पर उतरी गंगा। पतित पावनी गंगा, धरती पर वो धारा जिसकी हर बूंद पवित्र है और जिसकी हर लहर पर बहती है आस्था। जन्म जन्मांतर के पाप धोने वाली गंगा के धरती पर आने की कहानी एक ऋषि के शाप और एक राजा के तप की अनूठी कहानी है। महाराज सगर, प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम था सगर। बहुत प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे सगर। उन्हीं राजा सगर के अश्वमेध घोड़े को देवताओं के राजा इंद्र ने पकड़ लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। बिना अश्व के हम अयोध्या नहीं लौट सकते। पृथ्वी पर नहीं तो हमें अश्व को रसातल में ढूंढना होगा। उधर अश्वमेध घोड़े की तलाश में राजा सगर के 60,000 पुत्र निकल पड़े और जब उन्होंने मुनि के आश्रम में घोड़े को बंधा देखा तो आश्रम पर ही धावा बोल दिया। इसी समय तप में लीन कपिल मुनि की आंखें खुल गई और वो क्रोधित हो उठे। मुनि की आंखों में ज्वाला उठ खड़ी हुई और उसी ज्वाला ने सगर के सभी 60,000 पुत्रों को पल भर में राख कर दिया। राजा सगर के एक और पुत्र अंशुमन को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कपिल मुनि से अपने भाइयों की आत्मा के उद्धार की प्रार्थना की। तब कपिल मुनि ने उन्हें बताया कि अगर पवित्र गंगा का जल भस्म हुए सगर के पुत्रों पर छिड़का जाए तो उन्हें मुक्ति मिल सकती है। भगवान, मेरे काकाश्रियों की स्थिति क्या है? अंशुमन ने बहुत कोशिश की लेकिन वो अपने भाइयों को कपिल मुनि के कोप से मुक्त नहीं करा सके। बाद में उनके पोते राजा भगीरथी ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तपस्या करने का बीड़ा उठाया। पूर्वजों का उद्धार करने के लिए भगीरथी ने कठोर तपस्या की और आखिरकार गंगा को धरती पर आने की उनकी प्रार्थना को स्वीकार करना पड़ा। राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए माँ गंगा की प्रार्थना की गई। इसमें अंशुमान ने प्रयास किया लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाए। उसके बाद दिलीप ने प्रयास किया तो वो भी सफल नहीं हो पाए। उसके बाद राजा भगीरथ ने प्रयास किया, कठिन तप किया, माँ गंगा प्रसन्न हुई। अब सवाल था कि गंगा धरती पर आए कैसे। गंगा की धारा इतनी तेज थी कि उनके सीधे धरती पर आने का मतलब था तबाही, भारी तबाही से ही हो सकता है। किंतु ब्रह्मदेव के अनुसार इस पृथ्वी लोक पर गंगा की तीव्र गति को आपके अतिरिक्त कोई नहीं रोक सकता। तब भगीरथ ने एक बार फिर तपस्या कर भगवान शिव से मदद की गुहार लगाई। कर सकते हैं, आप ही पूर्ण कर सकते हैं। भोले शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं से होकर धरती पर जाने के लिए कहा और तब जाकर हुआ राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार और उन्हें मिली मुक्ति। भगवान शंकर की आराधना राजा भगीरथ ने की और भगवान शंकर प्रसन्न हुए और माँ गंगा को भगवान शंकर की जटाओं में स्थान मिला और उसके द्वारा जलमयी प्रतिमा के रूप में माँ गंगा इस भूलोक पर 10 धाराओं के रूप में आई। भगीरथ आगे आगे जा रहे थे और गंगा उनके पीछे चल रही थी। राजा भगीरथी पतित पावनी गंगा को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक गए। यहाँ उन्होंने कपिल मुनि से विनती की कि वो उनको अपने श्राप से मुक्त करें। गंगा की अमृत धारा भगीरथ की कठोर तपस्या का फल थी।
युगों युगों तक भक्तों का कष्ट हरने वाली और पाप से मुक्ति दिलाने वाली मोक्षदायिनी को धरती पर देखकर महर्षि कपिल प्रसन्न हुए। उन्होंने सगर पुत्रों को अपने शाप से मुक्त कर दिया। अपने पूर्वजों को शाप से मुक्ति दिलाने के बाद भगीरथ ने गंगा सागर में ही अपने पुरखों का तर्पण किया। इसी स्थान पर सगर पुत्रों को मोक्ष मिला था। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने वालों पर माँ गंगा के साथ कपिल मुनि का भी आशीर्वाद मिलता है। आज तक ब्यूरो। हिमालय के गोमुख से निकलकर मां गंगा 1700 मील धरती सींचती हुई सागर में समा जाती है और वो स्थान कहलाता है गंगा सागर। इस स्थान को मां गंगा का अंतिम पड़ाव माना जाता है। इसी स्थान पर सागर पुत्रों को मुक्ति मिली थी और आज भी यह स्थान मुक्ति की सबसे बड़ी स्थली कही जाती है। दुनिया का पाप हरने वाली, सगर पुत्रों को तारने वाली, जिनकी दुनिया करती है भक्ति, जिनके स्पर्श मात्र से मिलती है मुक्ति। मोक्षदायिनी गंगा की ये पवित्र लहरें, जिनके स्पर्श मात्र से तर जाता है जीवन और मिलती है समस्त पाप कर्मों से मुक्ति। शिव की जटाओं से निकली गंगा के इस पवित्र जल में एक डुबकी लगाकर भक्त कमाते हैं 7 जन्मों का पुण्य। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर धरती पर गंगा का अवतरण हुआ, लेकिन गंगा का वेग इतना था कि धरती को बचाने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। फिर शिव की जटाओं से होते हुए गंगा हिमालय के गोमुख से निकलकर हरि के द्वार हरिद्वार पहुंची। आज भी गंगा जी की पूजा अर्चना और स्नान के लिए विभिन्न धार्मिक अवसरों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हरिद्वार के विभिन्न घाटों पर एकत्र होती है। जीवन के सुख या दुख सभी अवसरों पर भारतीय मान्यताओं के अनुसार हरिद्वार में गंगा स्नान को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। हरिद्वार के बाद गढ़मुक्तेश्वर होते हुए गंगा भगीरथ का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ी। आगे चलकर गंगा जी ने पूछा, क्यों भगीरथ, क्या मुझे तुम्हारी राजधानी के दरवाजे पर भी चलना होगा? भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं माता, मैं आपको जगत की भलाई के लिए धरती पर लाया हूँ, अपनी राजधानी की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं। माँ गंगा बहुत खुश हुई, बोली, भगीरथ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और आज से मैं अपना नाम भी भगीरथ ही रखती हूँ। भगीरथ आगे बढ़े और उनके साथ माँ गंगा इलाहाबाद, बनारस और पटना होते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे। 60,000 राख की ढेरियां मां गंगा के पवित्र जल में डूब गईं। वो आगे बढ़ी तो उनको सागर दिखाई दिया। 1700 मील धरती सींचती हुई मां गंगा यहाँ सागर में समा जाती हैं और वो स्थान कहलाता है गंगा सागर, जहाँ मिलती है मोक्षदायिनी को मुक्ति। जो अमर हुई सागर को छूकर, वो स्थान कहलाया गंगा सागर। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। सारे तीर्थों का दर्शन करने से ज्यादा फल गंगा सागर में एक डुबकी लगाने से मिल जाता है। ये माँ गंगे का अंतिम पड़ाव है, जहाँ सागर से मिलकर पूर्ण होती है पतित पावनी गंगा। देखिए, गंगा मोक्षदायिनी मुक्तिदायिनी गंगा का जो उद्गम स्थल है वो गोमुख से लेके गंगा सागर तक, ये गंगा का जो है मार्ग है। हमारे देश की सबसे बड़ी नदी है और ये मोक्षदायिनी नदी है। माता गंगा का जो है यही मार्ग है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु करते हैं गंगा में पवित्र स्नान। यहाँ लगाई गई एक डुबकी खोल देती है मोक्ष का द्वार, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ 60,000 सगर पुत्रों को महर्षि ने पहुँचाया था स्वर्ग धाम। यहाँ भक्त विधि विधान से करते हैं माँ गंगे की पूजा।